नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस CCL प्लेटफॉर्म पर। और अब हम इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। क्लियर? हमारा जो टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, कि एक सिस्टम की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। ठीक है, इसमें एक दो लाइन लिख लीजिएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू algebraic sum of is equal to algebraic sum of total work done by all charges इंडिविजुअली। मतलब इंडिविजुअली कोई चार्ज आएगा और उस सब की वजह से जो टोटल सम होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हम इसके लिए बात करें। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट, व्हेन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, मतलब नहीं है, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट लिखो इसमें फॉर ए सिंगल चार्ज। सबसे पहले हम सिंगल चार्ज के लिए बात करते हैं कि सिंगल चार्ज के लिए क्या होगी। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है इनफाइनाइट, यहाँ सर इस ए पॉइंट पर हम लेके आ रहे हैं, तो इनफाइनाइट से मैंने एक चार्ज को लिया और लेके आ गया। अब यहाँ पर कोई इसमें वर्क डन कितना हुआ? 0। क्यों भाई? यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज थोड़ी है, कोई चार्ज नहीं है भाई, एक चार्ज है। पोटेंशियल कब आता है? पोटेंशियल जब आती है जब हम किसी के खिलाफ जाते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि मैं ऊपर उठूंगा तो मेरे अंदर पोटेंशियल आ रहा है, क्योंकि मेरे को नीचे कोई खींचना चाहता है। मैं अर्थ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आपके ऊपर आपके अंदर वजन है। क्यों? क्योंकि अर्थ आपको नीचे की ओर खींच रही है। अगर अर्थ ने आपको नीचे की ओर खींचना बंद कर दिया तो आपके अंदर पोटेंशियल होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब कोई आप किसी के खिलाफ हो, आप किसी के विपरीत हो, आप किसी के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तभी तो हो रहा है ना। तो भाई जब ये चार्ज हम किसी का अपोजिट थोड़ी लेके आ रहे हैं इसको, जब अपोजिट लेके नहीं आ रहे तो वहां पे चार्ज, वहां पे वर्क नहीं होगा। वर्क कब होता है? जब हम किसी के खिलाफ ले जाते हैं। जैसे ये है, अब यहाँ पे ये अपना आप थोड़ी चल रहा है, मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा क्योंकि इसमें फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन के अपोजिट हूं मैं, उस फ्रिक्शन को अपोजिट हूं, मतलब वो फ्रिक्शन को ही तो खत्म करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तभी तो मैं वर्क कर रहा हूँ ना। मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी पूरी बॉडी वर्क कर रही है। अब मेरी बॉडी में वेट क्यों है? क्योंकि नीचे अर्थ मुझे सक कर रही है, अर्थ खींच रही है। अगर अर्थ में नहीं हो तो मैं नहीं खींच सके। सिमिलरली हम यहाँ पे बात करें तो कोई जो वर्क होता है वो तभी होता है जब किसी के खिलाफ हो। यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या है? 0। अगर हम वर्क डन की बात करें तो वो होता है W इक्वल्स टू क्यू वी। भाई V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपन क्यू पढ़ाया अपन ने। अब यहाँ पे पहले से पोटेंशियल थोड़ी है, तो यहाँ पे पहले से पोटेंशियल क्या है? 0। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये सिंपल लिख देना। अब यहाँ पे फोर सिंगल चार्ज के लिए नहीं, फोर टू चार्जेस। अब टू चार्जेस देख भाई, एक तो यहाँ पे आ गया, इसके यहाँ तो V है, मतलब एक तो यहाँ आ गया ए पॉइंट पर जिसपे यहाँ पे V है, चाहे है नहीं। अब दूसरा चार्ज है, ये दूसरा चार्ज रहा इन्फिनिटी। अब यहां से हम लेके आ रहे हैं, अब इस पे लेके आए तो ये यहां से डिस्टेंस पे है और ये R12 पे, मान लो इसको 1 बोल दिया। ये यहाँ पे Q1 चार्ज था, अपने यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया? Q2 चार्ज हो गया। इसका मतलब यहाँ Q1 चार्ज लेके आए हम। अब यहाँ कौन सा चार्ज है? Q2। अब Q2 चार्ज आ रहा है ना, तो अब इसके खिलाफ आ रहा है, ये इस पे इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे वर्क डन होगा। अब यहाँ पे जो वर्क डन होगा अगर उसके हम बात करें तो W2 इक्वल्स टू, अगर हम बात करें तो इसके खिलाफ अगर हम बात करें तो होता है, हमारा फॉर्मूला होता है Q डॉट V। तो Q और V। अब यहाँ पे V, अब जो पोटेंशियल है ना वो इसकी वजह से है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Q2 है ना भाई, W2 किसको लेकर आ रहे हैं? Q2 को लेकर आ रहा है। V पोटेंशियल क्या है इसमें? अब पोटेंशियल की हम बात करें तो मान लीजिए B पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? VB। अब VB की बात करूं मैं तो VB हो जाएगा यहाँ पे K Q1 अपॉन R। पोटेंशियल R होता है भाई, इंटेंसिटी R स्क्वायर होती है, तो K Q अपॉन क्या हो गया? R। R कितना है? R12।
तो यहाँ पे W2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q2 के Q1 अपॉन R12। और टोटल वर्क डन की बात करूँ भाई मैं, टोटल वर्क डन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W1 प्लस W2। W1 क्या है 0, W2 क्या है K Q1 Q2 अपॉन R12। ये हो गया भाई W2। ये तो 2 चार्जेस के लिए हो गया। सिमिलरली अब हटा देना इसको, हम सिमिलरली 3 के लिए बात करें। मान लीजिए अब हमारा है यहाँ पे 3 चार्जेस के लिए, 3 चार्जेस के लिए देखो, अब 3 चार्जेस के लिए देख, अब 3 चार्जेस के लिए मान लीजिए उस पॉइंट को हम यहाँ लेके आते हैं। तो एक कोई पॉइंट था Q3 था, इनफाइनाइट से लेके आए, उसको हम यहाँ लेके आ गए। अब W1 क्या हो रहा था 0, W2 क्या आ गया K Q1 Q2 अपॉन R12। अब हमें W3 निकालना है। तो अब यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से डिस्टेंस 1 और 3 है भाई, यहाँ 3 तो है, C पॉइंट है, तो यहाँ पे PC होगा, तो यहाँ पर R13 हो जाएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो R23 हो जाएगा। तो इसके लिए देखो W2 तो आपने निकाल रखा है, अब यहाँ पर हम W3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, सिंपल सा है, बहुत इजी सा है, शानदार है, मजेदार है। देखो सबसे पहले हम बात करें W1 की, तो W1 तो यहाँ पे 0, W2 की बात करें तो है K Q1 Q2 अपॉन R12। अब बात करते हैं हम W3। W3 क्या हो जाएगा QV C और 3, ठीक है। अब VC निकालना है, VC निकालना है तो यहाँ पे 2 चार्जेस हैं इसमें, एक तो हो जाएगा अपना K Q1 अपॉन R13, एक हो जाएगा K Q2 अपॉन R23, ठीक है। ये VC की वैल्यू आ गई। तो अब W3 क्या हो जाएगा यहाँ पे Q3 K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 अपॉन R23। इसको सॉल्व करें, W3 इक्वल्स टू K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, ये हो गया। अब टोटल वर्क डन की हम बात करें, टोटल वर्क डन बहुत इजी है ना, सिंपल सा है भाई, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W इक्वल्स टू W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू K Q1 Q2 अपॉन R12, 3 की देख लो भाई K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। ये क्या आ गया 3 चार्जेस की वजह से। ऐसे 4 5 6 7 8 9 आप कितना भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो इनसे निकाल सकते हो। अब कंडीशन आती है, ये तो था व्हेन एब्सेंस, अब आता है प्रेजेंस। अब यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंस है, मतलब कि यहां ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे डायग्राम क्या बनेंगे लिख लेना भाई, इसमें कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप याद रखना, क्योंकि बुक में दे भी नहीं रखा है, बुक में छोटा सा दे रखा है, इसको पूरी तरीके से मैं यहाँ पे पूरी आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे 3 चार्जेस के लिए अगर हम सबसे पहले हम बात करेंगे 1 चार्जेस के लिए, तो 1 चार्जेस के लिए वही इनफाइनाइट Q1 चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है भैया, इसका मतलब ऑलरेडी यहाँ पर कोई चार्ज का इफेक्ट है, तो यहाँ पे पहला आएगा ना, तो वो हो जाएगा यहाँ पे VA, तो यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज था, तो ये पॉइंट पर अब यहाँ पे W1 क्या हो जाएगा Q हो जाएगा ना भाई VA, चाहे तो इसको आप V1 बोल दो ऑलरेडी। अब यहाँ पे 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे W1 देख लेना भाई QV है, अब V किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो V यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल्स टू V1 और Q1, तो W1 इक्वल्स टू QV1, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं 2 चार्जेस के लिए, तो आप ये हटा लेना, 2 चार्जेस के लिए हम बात करें, मैं तो इसी में कर रहा हूँ भाई, इसी को आगे बढ़ा देते हैं अपन। आप अलग डायग्राम बनाना आप लोग, मैं इसी में कर रहा हूँ, आप लोग पीछे वाले में अलग अलग डायग्राम बनाना, 1 के लिए अलग बना ले, फिर 2 के लिए फिर अलग, मैं उसी में किया है मैंने, आप उससे चेंजेस करते रहना ना। अब Q2 चार्ज है, इनफाइनाइट से Q2 लेके आए, आ गया भाई, इसको हम उठा के लिया है, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो इसकी वजह से और एक ऑलरेडी था, मतलब एक तो VB पहले से ही यहाँ पर, एक इसकी वजह से R12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा W2 इक्वल्स टू W1, तो क्या हो गया Q1 V1। अब W2 की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा QV, अब Q2, अब V की हम बात करें, देखो एक तो VB पहले से ही है, प्लस VB ऑलरेडी है यहाँ पे भाई, एक
V2 मान लो, चाहे इसको V मान लो, ओनली B मान लो, कोई बात नहीं, इसमें VA माना था तो यहाँ पे इसको V आ जाएगा भाई। देखो यहाँ प्रॉब्लम है, आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे 1 मान रहे हो, B मान रहे हो। मैं इसमें सीधी सी बात करूँ तो अपन ने जैसे देखा, अगर बुक में देखूँ, मैं बुक के हिसाब से देखें तो उसने इसमें उसको Q1 QB ऑलरेडी है तो 1 मान रखा है, उसको Q2 मान रखा है। हाँ भाई, इसमें V1 माना हुआ है, 1 माना हुआ है, अपन इसको 1 मान रखा है। यहाँ पे इसको अपन मान लीजिए, जैसे अपन V2 निकाल रहे हैं, यहाँ पे V निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इसको पहले से जो चार्ज है इसको मैंने V2 मान लिया। एक इसकी वजह से चार्ज है, यहाँ इसकी वजह से जो पोटेंशियल है उसका पोटेंशियल अपन निकाले तो वो क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन K Q1, भाई चार्ज Q1 था ना यहाँ पे, Q1 की वजह से Q1 अपॉन R12। तो यहाँ पे W2 क्या आ जाएगा अपना भाई, Q2 और V2 प्लस K Q1 अपॉन R12। ठीक है भाई, ठीक है। अब टोटल वर्क डन निकालो, वैसे जैसे उसमें निकाला था ना वैसे निकालना है अपने को। टोटल वर्क डन बाय W इक्वल्स टू W1 प्लस W2। W1 क्या है अपना भाई, Q1 V1, और W2 क्या है भाई, Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। भाई इसको मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा लिखा है। ठीक है, ये अपना 2 चार्जेस के लिए आ गया। अब ऐसे हम 2 भाई TWO होता है, TWE लिखा तो मैंने, सॉरी उसके लिए। और जितनी भी मैं गलती करता हूँ पहले मैं सॉरी बोल देता हूँ उनके लिए, है ना। मैं सॉरी बोलने से मेरा कुछ नहीं होता, और शायद आप भी गलती करते हो तो आपको भी सॉरी बोल देना चाहिए, क्योंकि सॉरी बोलने से मामला जल्दी सड़ जाता है, जल्दी निपट जाता है, कुछ भी करो, है ना। लेकिन थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि होता है, कई बार अपन इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे भी होती है, मुझसे तो बहुत सारी होती है, मुझसे तो अक्सर ही होती है, लेकिन मैं सॉरी भी अक्सर ही बोल देता हूँ, है ना। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें अगर आप मुझे बता भी दिया करो, किसी कारण हो सकता है मुझे पहले तो याद आ जाती है देखने के बाद, लेकिन नहीं भी आती तो आप मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दिया करो। लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर कोई किसी की कोई गलती उसको बता देता है तो वो उसका बुरा नहीं होता। मैं हमेशा कभी भी आपको गलत नहीं समझता, अगर आप मुझे बताते हो तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ताकि मैं उसमें इंप्रूवमेंट कर सकूँ, मैं उसको बदल सकूँ। गलत पढ़ने से बेटर है कि मत ही पढ़ो, इसलिए आप मुझे बता दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, अब 3 चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं। मुझे इस बात का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मुझे गलती बता दो तो मुझे बुरा लगता है, नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। यही तो एक अच्छी बात है जो मुझे अच्छी लगती है खुद के अंदर, कि मुझे कभी किसी का बुरा नहीं लगता, और लगना भी नहीं चाहिए। हालांकि वो बात अलग है, कोई कुछ किसी चीज़ को कोई अलग तरीके से पेश करे तो वो थोड़ा अलग लगता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पे थर्ड चार्ज के लिए। तो थर्ड के लिए सिमिलर हमारा यहाँ प्रेजेंस कुछ पार्ट प्रेजेंस है, उसी को लेकर हम बात करते हैं। ये मान लीजिए हमारा Q3 आ गया इन्फाइनाइट से, हम इसको लेके आए, तो यहाँ से इसका हो गया R13, यहाँ से हो गया इसका R23, वो की वही है भाई, इसमें एक चार्ज लगा देना, यहाँ पे ये Q3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाला हमने W1 इक्वल टू होता भाई Q1 V1, W2 निकला था भाई हमारा, मैं तो भूल गया भाई, वैसे मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, वैसे मुझे याद नहीं है पर मैं निकाल सकता हूँ। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे Q1 था अपना, तो एक तो आ गया अपना Q1 था ना भाई पहले से ही, अगर अपन निकाले तो अपन ने बताया था Q1, तो V1 पहले से था, प्लस K Q1 था अपना भाई, Q2 था अपॉन R12 था, मैंने निकाल दिया भाई। इस तरीके से आप भी याद रख सकते हो। अब W3 की हम बात करें तो होता है Q3 और V। अब इस V को निकालना है, तो V3 पहले से ही प्रेजेंस है, प्लस 2 की वजह से, एक तो है K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 अपॉन R23। अब इसको हम रखें यहाँ पे, तो W3 इक्वल्स टू Q3 V3 प्लस K Q1 अपॉन R13 प्लस K Q2 अपॉन R23। ठीक है भाई, अब टोटल वर्क डन ये अब निकाल लिया। अब टोटल वर्क डन निकाले हम, टोटल अगर हम वर्क डन की बात करें तो सिंपल सा है, आप निकाल सकते हो। टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, W इक्वल्स टू W1 देखो भाई Q1 V1, W2 देखो भाई Q2 V1, Q1 V1 ही तो है, Q1 V1 प्लस K भाई W2 में यार Q2 आना चाहिए वैसे, है ना, क्योंकि ये Q2 की वजह से तो है, और यहाँ पे Q3 V3 प्लस K, ये रह गया भाई Q1 Q2 लिख दिया, Q1 V1 लिख दिया, रह गया भाई कुछ ये लिख दिया भाई, उसमें रह गया K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस यहाँ देखो Q3 V3 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस
के Q2 Q3 अपॉन R23, ये क्या है भाई, टोटल वर्क डन। ऐसे करके अपन इसको 4 5 6 7 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इतना से था, ये चीज था। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना वर्क डन इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वर्क डन इन भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर अपने सेंटर ओ पर रोटेट होता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, देखो भाई बहुत इजी सा है, कुछ नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड था ना भाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इस तरीके से रखा था उसको, यहाँ पे उसका फोर्स था F इक्वल्स टू क्यू डॉट ई, यहाँ एक फोर्स था F इक्वल्स टू क्यू डॉट ई, क्यू डॉट ई, ये था ना भाई, यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस था, ये था ना, और ये उसका सेंटर था, ये अपना एंगल थीटा था, ये उसका सेंटर था, और यहाँ से ट्वाइस से डिस्टेंस थी, वो की वही है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, बस थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। हम पढ़ रहे हैं इसमें वर्क डन, वर्क डन का यहाँ फॉर्मूला होगा भाई टो इंटू डी थीटा, मैं लिखवा दूंगा लैंग्वेज, टो इंटू डी थीटा रखो। अब हम जानते हैं इसमें वर्क डन, अब टो हमें पता है पी ई साइन थीटा आया हुआ है ना भाई, तो टो इक्वल्स टू क्या होता है पी ई साइन थीटा, चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं भाई, तो वैल्यू रख दो, डब्ल्यू इक्वल्स टू, अब ये जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि 0 डिग्री से कितना हो सकता है भाई, वो लिमिट रखना चाहो तो आप लग सकते हो, एक तो 0 डिग्री है और एक थीटा कर देना, 0 डिग्री से कहाँ तक हो सकता है, थीटा तक हो सकता है। तो अपन इसको अगर अपन डी थीटा करेंगे तो डी डब्ल्यू हो जाएगा भाई, डी डब्ल्यू हो जाएगा, तो 0 से कहाँ तक है, थीटा तक है, और टो की वैल्यू रख दो सीधा ही पी ई साइन थीटा और डी थीटा हो जाएगा भाई। अब यहाँ से अगर अपन बात करें तो डी डब्ल्यू और पी ई कॉन्स्टेंट 0 टू थीटा और साइन थीटा और डी थीटा हो गया भाई, है ना। तो यहाँ पे डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू देखो क्या हो जाता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पीई रहने दो, और यहाँ पे जो साइन थीटा है ना उसका क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है तो क्या होता है माइनस कोस थीटा होता है भाई, माइनस कोस थीटा होता है ना, और 0 से कितना होता है थीटा, तो यहाँ पे पीई देख लो भाई, माइनस कोस थीटा माइनस कोस 0, यही होता है ना भाई। अब यहाँ से अगर अपन बात करें डी डब्ल्यू की, डी डब्ल्यू को भी डब्ल्यू हो गया भाई एक तरह से, थीटा हट गया ना, वहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया अपन, डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई माइनस कोस थीटा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और इसका जाएगा 1, -1 हो जाएगा ना थीटा का। अगर हम बात करें तो देखो भाई माइनस कोस थीटा माइनस और फिर माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो गया पीई, सब कह रहे हैं प्लस कैसा आया भाई, देख माइनस ऑलरेडी है, कोस थीटा माइनस, फिर कोस थीटा माइनस कोस 0 आता, माइनस और मल्टीप्लाई करो, पहला वाला माइनस हो जाएगा, दूसरा वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन का रूल्स होते हैं भाई जो अपन पढ़े हैं ना उसमें। अब यहाँ माइनस ऑलरेडी है भाई, उसमें होता है जैसे ए और बी होता है, तो यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो पहले करते हैं ए और बी भाई, जैसे अपना होता है ना, तो इसमें पहले ए लिखेंगे फिर माइनस बी लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं ना भाई। तो यहाँ माइनस तो पहले से आता है, माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस कोस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये अपना आ गया वर्क डन, ठीक है। अब इसमें केस फर्स्ट थीटा रख देना, केस फर्स्ट की मैं बात करूँ, देखो भाई केस फर्स्ट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री रखा डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई 1 माइनस कोस 0, 1 होता है ना भाई, डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो गया पी ई, कोस 0 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 भाई, कोस 0 वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो मल्टीप्लाई बाय 0, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, वर्क डन क्या होगा 0। इसका मतलब जब इसके रेस्पेक्ट में होगा 0 हो जाएगा। ऐसे आप 90 पर निकाल लेना, 180 पर निकाल लेना, ये सेल्फ है भाई, 90 का वैल्यू होती है 0, तो वहाँ पी हो जाएगा, और 180 निकालोगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस और माइनस -2 हो जाएगा, उस तरीके से आप यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की ओर। लास्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस तरीके से इसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। अब कहते हैं कि सर इसमें जो लिखवाना था वो क्या था भाई, सिंपल से लिख लेना, इन ए डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल inside in
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड situated. And now to calculate work done to rotate the इलेक्ट्रिक डाइपोल, डैश लगा देना, फिर टो का सीधा फॉर्मूला लिख देना, कोई खास अपने को लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, अपन टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब यहाँ पे हमने डाइपोल रखा हुआ है, अब इसको यहाँ से इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, मतलब कि इनफाइनाइट से इस चीज को हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और यहाँ इसकी डिस्टेंस क्या है, ट्वाइस है। अब देखो भाई प्लस क्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है कि माइनस क्यू खिलाने में दिक्कत आ रही है यहाँ ना, इस कंडीशन में अगर हम इसकी बात करें तो जो प्लस क्यू है उसकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दिक्कत है तो किस में है, माइनस क्यू में है। और जो माइनस क्यू है ना, अब साथ में ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इस अपोजिट लाएंगे तो दिक्कत होगी। तो ऐसा करना है, इसको इस तरीके से इस तरफ से लाने के बजाय अपन लाते हैं इसको इस तरफ से, है ना। ये कहता है ना सर आप कभी इधर कर दे, तो कोई बात नहीं भाई, अब किसी जैसे ना किसी के फ्लो में बहोगे भाई, कोई रिवर है वो इधर बह रही है, आप उसके साथ में जाओगे तो कहाँ वर्क हो रहा है, वर्क कब होगा, जब आप उस लहरों के विपरीत बहो, विपरीत तैरोगे तभी तो वर्क डन होगा ना भाई। अभी इनकी लहर इधर है तो भाई इधर से आएंगे तभी तो वर्क डन होगा, बाकी क्यों होगा, नहीं होगा ना, इसलिए। तो अब यहाँ पे देखो, अब प्लस क्यू आ रहा है, माइनस क्यू आ रहा है, दोनों का असर है, लेकिन प्लस क्यू माइनस क्यू में डिफरेंस है, ये ट्वाइस एक ज्यादा आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का ट्वाइस है, तो ट्वाइस से ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन के लिए हम सिंपल सा बात करेंगे, जो बात करेंगे वो सिंपल सा वर्क डन है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस देखो, अगर हम बात करें इस वर्क डन की तो यहाँ डिस्टेंस F इक्वल्स टू वो F डॉट डी आर निकालेंगे सीधा सा, और F क्या होता है, क्यू ई होता है, और उसके बिहार पर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो भाई, F डॉट डी आर होगा, अब आपने को पता है कि यहाँ पे F वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है। अब यहाँ पे दोनों के एंगल क्या है 180 है, तो ये माइनस तो पहले से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि सर जो चीज़ें हैं हम उसके लिए बात करें तो माइनस क्यू के लिए बात करें, फोर्स ऑन चार्ज, और फिर उस डिस्टेंस के लिए बात करें। हाँ भाई ये भी कर सकते हो, सही बात है। एफ डॉट डी आर हम बात करें, कोस थीटा की बात करें। अब इसके लिए हम बात करें माइनस क्यू के लिए, प्लस क्यू के लिए बात करें तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। इसके लिए बात करें तो हम इसको डायरेक्टली एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं। तो एफ इक्वल्स टू होता है, देखो भाई एफ इक्वल्स टू होता है माइनस क्यू ई, इसके लिए होता है ना भाई, रखो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू ई डॉट डी आर रख दो भाई, है ना। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें इसको माइनस क्यू ई, बस सिंपल सा है, तो ये सिंपल, इसको चाहो तो आप यहीं छोड़ दो। अब इसको अगर और आगे बढ़ाना चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब फॉर्मूला पुट कर सकते हो। बाकी जो मेन है ना वो तो यही रहने दो। चाहो तो आप इसमें देखो दो वर्डन होते हैं, एक तो अपना नॉर्मल सी बात है कि जो डिस्टेंस होती है, अब जो ये डिस्टेंस है डी आर, जो डिस्टेंस है वो क्या है, किसके बराबर है, यहाँ पर डी आर ट्वाइस ए के बराबर है। तो यहाँ से दोबारा देख लो एक बार, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू ई डी आर की जगह क्या है, ट्वाइस ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ई क्यू डॉट टू है, पी हो गया ना, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ई पी, या डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी ई। ये कब हो गया, जब इसको लेके आ रहे हैं। तो टोटल वर्क डन निकालना हम इसमें भाई, एक डाइपोल है वो घूम भी रहा है और वो साथ में चलता भी आ रहा है, तो उसमें टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, हम बात करें यहाँ पे टोटल वर्क डन, और जो वर्क होता है वही एनर्जी होती है, एनर्जी निकाल रहे हैं तो वर्क वो जो एनर्जी होगी, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W1 यहाँ तो रोटेशन प्लस W, और यहाँ रख देना मूवमेंट, ठीक है। रोटेशन का क्या होता है भाई अपना PE 1 माइनस कोस थीटा, और से क्या आता है माइनस PE, यही था ना भाई माइनस PE। तो W इक्वल्स टू PE कॉमन ले लो, 1 माइनस कोस थीटा माइनस 1 बचता है, और यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो W इक्वल्स टू माइनस PE कोस थीटा। ये टोटल वर्क डन हो गया, क्या हो गया माइनस PE
cos थीटा। अब इसमें कंडीशन लगा देना 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है इसी के साथ। सिंपल सा था। अगर आप किसी कहते हैं सर ये हमें समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। सिंपल सी बात है कि W इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर होता है। डी आर होता है डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितने, ट्वाइस है इसके लिए। बाकी देखो दोनों आ रहे हैं, इस पे उतने कम हो रहा है इस पे, लेकिन इस पे ज्यादा हो रहा है, कितना, ट्वाइस है, इसलिए हमने इसमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। और एक लैंग्वेज है वो लिखवा दूंगा मैं, तो इसके बाद एक लैंग्वेज लिख लीजिएगा आप। मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपको कभी दिक्कत हो जाए। लिखो आप उसमें, इन फिगर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ब्रॉड, इन फिगर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ब्रॉड फ्रॉम इनफाइनाइट टू एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम infinite to n uniform electric field E vector, so that the dipole moment is always along the electric field. The force on charge plus q, F equals to QE, and negative F equals to minus QE. And external work done for bringing charge small q on dipole in electric field, whereas the electric field itself work on charge minus q naught, minus q, sorry, minus q, charge minus q, full stop. On coming from infinite to electric field, on coming from infinite to electric field, comma, minus q charge has to move twice है, more distance that, कितना, twice है, more distance that by small q, thus the work done by small q, thus the work done by the charge small q is more and negative, thus work done by the electric field W equals to force on charge minus q into distance। उसके बाद ये लिखना, फिर F इक्वल्स टू F और भाई Q, देख F क्यू रख देना और ट्वाइस क्यू रख देना, तो यहाँ से सिंपल समझ आ रहा है। उसके बाद टोटल वर्क डन हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।